Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of DPS Sahiwal. This is your math lesson of class 6 and I am your math teacher Muhammad Asad. Contents that we will discuss today are review exercise number 1, MCQs of objective exercise number 1. तो बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. आज के लेसन में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो करेंगे. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1. अब बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं. रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. सेट्स हमें गिवन है, इनके एलिमेंट्स की हमने लिस्ट की फॉर्म में इनके एलिमेंट्स को लिखना है. इस तरह का एक क्वेश्चन बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था. पार्ट नंबर 1 द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स. पहले 4 मंथ्स का आपने सेट लिखना है. तो एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? अब इसमें इसको लिखने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. जरूरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें, कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर भी आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में किया था. और कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में हम लिखते हैं तो उस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. तो हम इसमें ब्रैकेट्स भी यूज कर लेते हैं ताकि आपके दोनों मेथड क्लियर हो जाए. तो बेटा फर्स्ट 4 मंथ्स का आपने सेट बनाना है, इसके अलावा कोई और मंथ्स नहीं लिखने, जस्ट फर्स्ट 4 लिखने. तो फर्स्ट मंथ बेटा आपके पास होता है जनवरी, सेकंड है फरवरी, मार्च एंड लास्ट होता है अप्रैल. पार्ट नंबर 2 द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स. तो बेटा आपने 6 कैपिटल लेटर्स का सेट बनाना जो सबसे लास्ट पे होते हैं. अब हमें चूंकि कहा गया है कि कैपिटल लेटर्स के एलिमेंट्स आपने लेने, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर्स के ही एलिमेंट्स लेंगे. वैसे हम स्मॉल लेटर्स को सेट के एलिमेंट्स लेते हैं और कैपिटल लेटर्स के हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन प्रेजेंट केस में बिकॉज हमें गिवन है तो इसलिए हम कैपिटल लेटर्स ही लेंगे. तो U, V, W, X, Y एंड Z. तो ये बेटा लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारे लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के. पार्ट नंबर 3 द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स. तो बेटा आपने 5 ऑड नंबर्स का सेट लिखना है. अब इसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 5 ही आपने लेने, कोई से 5 ऑड नंबर आप ले सकते हैं. जैसे पार्ट 1 में हमें मेंशन कर दिया गया है कि फर्स्ट 4 मंथ्स ही लेने, तो फर्स्ट 4 ही लेने हैं. सेकंड पार्ट में मेंशन कर दिया गया है कि लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स लेने हैं, तो ये भी हमने लास्ट ही लेने. लेकिन थर्ड पार्ट में देखिए कुछ मेंशन नहीं किया, जस्ट ये कहा है कि आपने 5 ऑड नंबर्स लेने, तो हम कोई से भी ले सकते हैं. तो मैंने ये ऐसा किया कि मैंने फर्स्ट 5 ही ले लिए. फर्स्ट ऑड नंबर में 1 आ जाएगा, फिर 3, 5, 7 और 9. तो ऑड नंबर बेटा होते क्या हैं? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते. जब हम उन नंबर को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 ना आए, तो उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. इसके अलावा भी आप कोई से 5 लिख सकते हैं. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 राइट द रीजन व्हाई द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें कलेक्शंस गिवन है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की और वो सेट्स नहीं है. ये भी हमें बता दिया कि वो सेट नहीं है. हमने रीजन बतानी है कि ये सेट क्यों नहीं है. पार्ट नंबर 1 इसमें देखें, अगर बेटा आप एलिमेंट है 1, फिर सेकंड एलिमेंट भी 1, थर्ड एलिमेंट 2, फोर्थ एलिमेंट भी 2, इसी तरह 3 एंड 3. तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो हमने रीड किया था सबसे पहले लेसन में कि सेट होने के लिए जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करें. एक तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए. और दूसरा क्या होने चाहिए? वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो ये सेट नहीं है. वजह क्या है? 1, 2 एंड 3 आर रिपीटिंग. अगर आप बेटा इसमें देखें तो 1 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है. सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट एक बार शो होना चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ गया तो वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. इसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड होना और डिस्टिंक्ट होना जरूरी है. डिस्टिंक्ट होने का मतलब है एक एलिमेंट एक बार शो हो. इसमें तो देखिए एक का तीनों एलिमेंट्स ही एक से ज्यादा बार शो हो रहे हैं. पार्ट नंबर 2 बी फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ओ, थर्ड एलिमेंट ओ और लास्ट एलिमेंट भी क्या है? के है. तो इसमें बेटा ये सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है और ओ जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है. तो इसके एलिमेंट्स क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है. तो इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये फिर सेट नहीं होगा.
नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि गंदे कपड़ों का सेट हम इसे कह सकते हैं। अब ये भी सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डर्टी क्लॉथ्स के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है सिलेक्ट करने का कि अगर ये क्लॉथ इस रूल को फॉलो करेंगे तो डर्टी होंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो डर्टी नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है इसके डर्टी क्लॉथ्स के, ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो लिहाजा ये भी कलेक्शन सेट नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। हमने इस सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला है जी पार्ट नंबर 2, द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 एंड ग्रेटर देन 17। 23 से नंबर लेस होने चाहिए और 17 से वो नंबर क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। ये काउंटिंग नंबर ही आएंगे। तो बेटा 17 से ग्रेटर आपका 18 आ जाएगा, फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आएगा बिकॉज लेस देन 23। पार्ट नंबर 3, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। बेटा हमें ऑरेंज वर्ड गिवन है, इसके जो लेटर्स हैं इसका सेट हमने करना है। कैपिटल चूंकि गिवन है तो O, R, A, N, G और E, ये कैपिटल ही हम लिखेंगे, इसको स्मॉल नहीं करेंगे और उसके बाद हम इनको कोमे की हेल्प से सेपरेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट्स। बेटा हमें सेट्स गिवन है, उनमें से हमने बताना है फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है और एम्प्टी सेट्स कौन सा है। तो बेटा फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मतलब कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए उनकी काउंटिंग, वो उनकी बाउंड्री हो, उनको हम कहेंगे बेटा फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट के अगर एलिमेंट्स काउंटेबल ही नहीं है, हम उनकी बाउंड्री तक पहुंच ही ना सकें, तो उनको इनफाइनाइट कहेंगे। एम्प्टी सेट बेटा ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट भी मौजूद ना हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में रिवर्स का सेट, अब देखिए बेटा पाकिस्तान में रिवर्स जितने भी होंगे, जैसे पंजाब में 5 रिवर्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में जितने रिवर्स हैं वो भी काउंट किए जा सकते हैं। तो यस, इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज rivers in Pakistan are countable. B सेकंड पार्ट है बेटा, B सेट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट। बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, काउंटेबल नहीं है, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 3 है बेटा C, द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून, चांद पर रहने वाले लोगों का सेट। तो बेटा आपको पता है चांद पर कोई भी नहीं रहता, ठीक है, तो इट इज एन एम्प्टी सेट। जी बेटा पार्ट नंबर 1 है, टू रिप्रेजेंट द टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल। तो इक्वल सेट्स के लिए बेटा हम इनमें से कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल सेट्स के लिए हम बेटा ये इक्वल का ही साइन यूज करते हैं। तो राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। जी बेटा तो एम्प्टी सेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एक ये डबल हेडेड एरो है, ये सबसेट का है, एक ये जीरो के अंदर लाइन लगा के ड्रा करते हैं, और एक ये इक्वल। जी बेटा तो ये वाला आपका जो साइन है दिस इज एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स देन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट का बेटा मतलब है आई डज नॉट बिलोंग टू ए, जबकि हमें पता है कि आई जो है वो वोवेल्स होता है, तो ये नहीं होगा फिर ऑप्शन। बी है बेटा सी बिलोंग्स टू ए, तो ए में सी नहीं होता बिकॉज सी वोवेल्स नहीं है। सी है यू बिलोंग्स टू ए, यानी कि यू ए में बिलोंग करता है, बिल्कुल वोवेल्स होता है यू। और लास्ट ऑप्शन है ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ए में बिलोंग नहीं करता, जबकि ए भी वोवेल्स है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बेटा आपका करेक्ट है क्योंकि यू ए में मौजूद होता है। पार्ट नंबर 4 इफ ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स बेटा गिवन है 1, 2, 3, बी के एलिमेंट्स गिवन है 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो देन ए और बी में कौन सा रिलेशन है? ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए इज इक्वल टू बी है, या ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, या ए इक्विवेलेंट बी, ये इक्विवेलेंट 2 का साइन है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है वो ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर उस वक्त होना था जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होते और बी के भी एलिमेंट्स ए में मौजूद होते, तो फिर ये सी ऑप्शन होना था। इसमें अगर आप देखें तो जस्ट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं जबकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, तो तब बेटा आपने प्रॉपर वाला साइन, ये जिसके नीचे लाइन ड्रा नहीं की जाती, ये साइन हम यूज करते हैं। उसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 5
एक सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है 11 इज नोन एज, इस सेट को क्या कहते हैं बेटा, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं, और जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो बेटा उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिंगलटन सेट। पार्ट नंबर 6, टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज द सिंबल। तो बेटा दो इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये सबसे पहला साइन जो डबल हेडेड एरो है इसको हम यूज करते हैं टू सेट्स के इक्विवेलेंट होने के लिए। असाइनमेंट, ये बेटा आपकी असाइनमेंट है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 5 करना है, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपने पार्ट नंबर 1 और 4 करना है। इसके साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 में आपने सेट के बारे में पढ़ा है, उम्मीद है सब बच्चों को सेट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।